मूवी की स्टार्टिंग में अपनी कहानी की फीमेल लीड रूही को देखते हैं, जो अपने बॉयफ्रेंड आरब से 2000 रुपए मांग रही थी ताकि अपनी मॉम का ट्रीटमेंट करा सके। लेकिन उसका बॉयफ्रेंड आरब, जो हमेशा से ही रूही को पैसों की लालची समझता था, वो उसे पैसे देने से इनकार कर देता है और पैसों के लिए वो उसे शराब पीने पर मजबूर करता है। वहीं रूही भी अपनी माँ की जान बचाने के लिए शराब पीने को राजी हो जाती है, जिससे उसकी तबीयत काफी खराब हो जाती है। लेकिन आरब को तो लग रहा था कि रूही ड्रामा कर रही है और उससे और पैसे निकलवाना चाहती है, इसीलिए वो उसके सामने ही पैसों के बंडल निकालकर सीधे डस्टबिन में डाल देता है और उसे पैसों की लालची बोलता है। रूही को याद आता है कैसे उसकी मदर हमेशा ही आरब को अपने बच्चे की तरह मानती थी और हमेशा उससे भी ज्यादा केयर करती थी। लेकिन आज वही आरब उसकी मदर के लिए 2000 देने के लिए भी तैयार नहीं था और अपनी बेस्ट फ्रेंड मिया की बातों में आकर उसे झूठी और मक्कार कह रहा था, जो पैसों के लिए यहाँ पर ड्रामा कर रही है और उससे पैसे ऐंठने के लिए अपनी माँ की झूठी बीमारी की अफवाह फैला रही है। और वो रूही को जलाने के लिए उसके सामने ही मिया को लाखों का हार गिफ्ट करता है, जो देखकर तो रूही का दिल ही टूट जाता है। तभी उस पे हॉस्पिटल से कॉल आता है कि उसकी माँ की तबीयत काफी खराब हो गई है, अगर वो पैसे लेकर नहीं आई तो उसकी माँ मर जाएगी। रूही ये सुनकर वहाँ से भाग जाती है और अपने रिश्तेदारों और दोस्तों से फोन करके मदद मांगने लगती है कि उसे सिर्फ 2000 की जरूरत है, लेकिन कोई भी उसकी मदर की ट्रीटमेंट के लिए पैसे देने को तैयार नहीं था। रूही काफी ज्यादा रोने लग जाती है, लेकिन तभी एक कार आती है तेजी से और रूही का एक्सीडेंट हो जाता है और उसे काफी चोट भी लग जाती है। तभी कार का मालिक रूही के पास आता है और उससे माफी मांगता है कि उसका ध्यान नहीं था। तभी रूही उसे पैसे मांगती है कि वो उसे सिर्फ 2000 दे दे, उसे बहुत ज्यादा अर्जेंट है। वहीं कार मालिक भी रूही की मदद करने को तैयार हो गया था। वहीं रूही भी जल्दी हॉस्पिटल में आती है और पैसे जमा करती है, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। उसे पता चलता है कि उसकी माँ की डेथ हो चुकी है। रूही काफी ज्यादा रोने लग जाती है और अपनी माँ से माफी मांगती है कि उसकी वजह से उसकी माँ अब इस दुनिया में नहीं है। तभी उसे अपनी माँ का लिखा हुआ आखिरी लेटर मिलता है, जिसमें लिखा था कि उसे पता है कि उसके पास अब ज्यादा समय नहीं है और वो चाहती है कि वो इन पैसों को अपने भविष्य में लगाए और हमेशा खुश रहे। रूही ये देखकर और भी ज्यादा रोने लग जाती है। वहीं नेक्स्ट डे देखते हैं रूही अपनी माँ का फ्यूनरल करके घर पहुँचती है और उसकी तस्वीर से माफी मांगती है और साथ ही उसने घर छोड़ने का भी डिसाइड कर लिया था। तभी उसका बॉयफ्रेंड आरब शराब के नशे में धुत होकर घर आता है और रूही को अपने लिए हैंगओवर सूप बनाने के लिए कहता है, लेकिन रूही उसकी एक नहीं सुनती और अपना बैग लेकर घर से जाने लगती है। लेकिन तभी आरब उसे रोककर उस पर गुस्सा करता है और उस पर चिल्लाता है और उसे पैसे मुंह पर मारते हुए कहता है कि तुम्हें पैसों की ही आग लगी है ना, तुम्हें पैसों के लिए सब कुछ ड्रामा कर रही है, तो ये लो ये सारे पैसे। जिससे अब रूही को भी गुस्सा आ जाता है और उसे याद आता है कैसे 3 साल पहले उसे आरब की सच्चाई पता चली थी कि वो कोई भी गरीब नहीं है, बल्कि वो तो सबसे अमीर परिवार के घर का इकलौता वारिस था। लेकिन रूही के सच्चे प्यार को टेस्ट करने के लिए वो हमेशा ही गरीब बन के रहा और अब वो उसे पैसे दिखाकर जलील कर रहा था। लेकिन रूही भी चुप होने वाली नहीं थी, वो भी इस पे चिल्ला देती है और कहती कि उसे कोई पैसा नहीं चाहिए, वो यहाँ से जा रही है। लेकिन तभी आरब भी अपने फोन से रूही के पास 1 रुपए ट्रांसफर करते हुए कहता है कि वो सच में पैसों की लालची एक गोल्ड टिगर है, जो आज तक उसके साथ सिर्फ उसके पैसों के लिए थी। जो सुनकर तो रूही को भी अपने आप पर ही हंसी आ जाती है कि आखिर वो इतनी पागल क्यों थी, जो ऐसे कमीने इंसान के साथ वो 7 सालों से थी। कि तभी वहाँ पर आरब की बेस्ट फ्रेंड मिया भी आ जाती है और वो रूही को जलील करती है और कहती है कि वो पैसों की लालची है, उसने कभी भी आरब से सच्ची मोहब्बत की ही नहीं थी। जो सुनकर रूही को भी गुस्सा आ जाता है और वो मिया को सुना देती है। जो सुनकर आरब रूही को ही सुनाने लगता है और उसे जलील करता है, जिससे रूही को याद आता है ये वही आरब था जिसने कभी उसके साथ जीने मरने की कस्में खाई थी, हमेशा प्यार करने का वादा किया था, लेकिन आज वो किसी और की बातों में आकर उसे ही जलील कर रहा था, जिससे रूही का दिल तो और भी ज्यादा टूट गया था। वहीं आरब तो अभी भी रुकने का नाम नहीं ले रहा था, वो रूही को लगातार जलील करता है और उसे पैसों की लालची गोल्ड टिगर कहता है, जो पैसों के लिए किसी भी हद तक गिरने को तैयार थी। वहीं रूही भी ये सुनकर टूट जाती है और रोते हुए कहती है कि उसने उसके साथ 7 सालों तक प्यार किया, लेकिन बदले में उसे क्या मिला, सिर्फ धोखा। वहीं आरब भी रूही पर चिल्लाता है और कहता है कि वो छोटी सोच वाली है और मिया सिर्फ उसकी बेस्ट फ्रेंड है। जो सुनकर रूही को भी हंसी आ जाती है और वो कहती है क्या वो अंधी है, क्या उसे दिखाई नहीं देता कि वो मिया को किस तरह से ट्रीट करता है, उसे लाखों की चीजें गिफ्ट करता है, लेकिन उसकी माँ के इलाज के लिए उससे 2000 रुपए नहीं निकले और अब उसी की वजह से उसकी माँ भी इस दुनिया में नहीं है। अब वो उसे कोई रिश्ता भी नहीं रखना चाहती है, वो उसे छोड़कर हमेशा के लिए जा रही है। उसने उससे प्यार करके बहुत बड़ी गलती कर दी, अब वो हमेशा जिंदगी भर मिया के साथ रह सकता है। वहीं आरब रूही को समझाने की कोशिश करता है कि मिया
मिया के साथ साथ कोई चक्कर नहीं चल रहा है, लेकिन रूही आरब को खुद से दूर करती है और कहती है कि वो अंधी नहीं है। वही मिया तो ये सब कुछ देखकर काफी खुश हो रही थी कि आरब की जिंदगी से अब रूही हमेशा के लिए जा रही है और उसका रास्ता हमेशा के लिए क्लियर हो रहा है। वही रूही भी आरब से हमेशा के लिए ब्रेकअप करके वहाँ से जाने लगती है, लेकिन तभी आरब उसे रोकते हुए कहता है कि वो रिग्रेट करेगी, लेकिन रूही नहीं रुकती। वही नेक्स्ट डे रूही कंपनी से अपना सारा सामान समेट कर जाने लगती है, क्योंकि रूही अब कंपनी भी छोड़ रही थी, क्योंकि ये कंपनी आरब की थी और रूही अब आरब से कोई भी रिश्ता नाता नहीं रखना चाहती थी। और वो मैनेजर को आकर बताती है कि वो कंपनी छोड़ रही है, उससे उसकी सारी पेमेंट चाहिए जो उसने इस महीने में काम किया है। तभी मैनेजर बताती है कि उसकी सैलरी तो पहले ही आरब के बैंक में जा चुकी है, क्या उसे पता नहीं है कि हर महीने आरब ही उसके बैंक में पैसे ट्रांसफर करता है। रूही ये सुनकर हैरान हो जाती है, क्योंकि इसे ये बात नहीं पता थी और तभी मैनेजर से वो स्लिप मांगती है अपनी पेमेंट की। वही मैनेजर भी रूही को उसकी स्लिप दे देती है, जो देखकर तो रूही हिल जाती है, क्योंकि उसकी पेमेंट हमेशा से ही 20,000 थी, लेकिन उसके बैंक में हमेशा ही 10,000 आते थे। उसे याद आने लगता है कैसे वो 2,000 के लिए आरब के सामने गिड़गिड़ा रही थी, लेकिन आरब ने उसे एक पैसा नहीं दिया, जिसकी वजह से आज उसकी माँ की जान चली गई। रूही रोने लगती है कि वो कितनी बेवकूफ थी, उसने आंख बंद करके आरब पे भरोसा किया, लेकिन आरब की वजह से आज उसकी माँ की जान चली गई थी। वो गुस्से से वहाँ से जाने लगती है। तभी आरब भी मियाँ के साथ कंपनी में आता है। रूही आरब को स्लिप दिखाकर उससे जवाब मांगती है कि उसने उसके साथ धोखा क्यों किया, यहाँ तक कि उसने तो उसके सारे पैसे हड़प भी लिए और उसे 2,000 देने से इनकार कर दिया। आज उसकी माँ की जान चली गई, आखिर वो इतना निर्दयी कैसे हो सकता है। वही कंपनी के लोग भी आरब को बुरा भला बोलने लग जाते हैं। वही आरब गुस्से से रूही को अपने साथ घर चलकर बात करने के लिए कहता है, लेकिन रूही उसकी बात नहीं मानती और कहती है कि उसे जवाब चाहिए, आखिर उसने इसका ऐसा क्यों किया। तो आरब तो रूही पर ही गुस्सा करते हुए कहता है कि पिछले 7 सालों से वो उसके ही पैसे उड़ा रही है और उसके पैसों पर ही जीती आ रही है, आखिर उसकी हिम्मत कैसे हुई उस पे इल्जाम लगाने की। वही मियाँ भी रूही को बुरा भला बोलने लग जाती है और कहती है कि वो अयान के पैसों की लालची है। और वही रूही को तो उन दोनों की बातें सुन के हंसी आ जाती है और कहती है कि उसे तो अभी तक याद नहीं है कि आरब ने कभी उसे पैसा भी खर्च किया है, यहाँ तक कि वो तो खुद ही उसे घर पे रहता खाता पीता आ रहा है, लेकिन आज तक उसने उसे एक चवन्नी भी नहीं दी और उसकी वजह से आज उसकी माँ इस दुनिया में नहीं है। वही आरब रूही पर गुस्सा करता है और कहता है कि आखिर वो अपनी मदर को क्यों बीच में लेकर आ रही है उन दोनों की लड़ाई में, और अपनी माँ को कर्ज क्यों दे रही है, क्या उसके अंदर शराबी शर्म बची हुई है। तो रूही गुस्से चिल्लाकर कहती है कि उसकी माँ ऑलरेडी मर चुकी है। ये बोलकर वो अपना सामान लेकर वहाँ से जाने लगती है, लेकिन तभी आरब रूही को रोकते हुए चिल्लाकर कहता है कि वो झूठ बोल रही है और रूही का सामान भी नीचे गिरा देता है, जिसमें से रूही की माँ की तस्वीर नीचे की माँ की डर जा चुकी है। लेकिन तभी आरब के पास एक रोने का बॉक्स आता है और उसमें रूही की मदर का एक लेटर था, जो देखकर को भी बचा नहीं पाई। और वही आरब भी रूही की माँ की तस्वीर देखकर हैरान हो जाता है, पैसों के लिए ड्रामा कर रही है। वही रूही को याद आता है उसकी माँ ने मरने से पहले आरब के लिए लास्ट में लंच बॉक्स तैयार किया था। रूही उसे कुछ नहीं कहती और अपनी मॉम की लास्ट फोटो लेकर जाने लगती है, लेकिन तभी मियाँ उसे धक्का देकर नीचे गिरा देती है। और वही कंपनी के एम्प्लॉय भी रूही को गलत समझ लेते हैं, क्योंकि रूही अभी भी यही कह रही थी कि उसकी माँ मर चुकी है। और वही आरब भी रूही को बुरा भला बोल रहा था, लेकिन तभी मैनेजर आकर बताती है कि रूही की माँ की सच में तबीयत खराब थी और उसे 2,000 की जरूरत थी ऑपरेशन के लिए। ये सुनकर आरब हैरान हो जाता है कि सच में रूही झूठ नहीं बोल रही थी, उससे कितनी बड़ी गलती हो गई है। वही रूही आरब को कहती है कि उसकी वजह से उसकी माँ की जान चली गई, उसने 2,000 नहीं दिए थे और अब वो उसकी कोई भी सफाई नहीं सुनना चाहती है, बोलकर वहाँ से जाने लगती है। वही आरब भी रूही के पीछे भागता है, लेकिन तभी मियाँ उसे रोक लेती है और कहती है कि रूही झूठ बोल रही है, उसकी माँ का डेथ सर्टिफिकेट यहाँ नहीं है। वही आरब भी मियाँ की बातों पर भरोसा कर लेता है। वही हम दूसरी तरफ रूही को देखते हैं, जो अपनी एक सीनियर से मिलने के लिए आई थी। वही उसकी सीनियर तो उसे अकेला आता देख उससे पूछती है कि उसका बॉयफ्रेंड कहाँ है। तो रूही बता देती है कि कैसे आरब ने उसके साथ धोखा किया और उसकी वजह से उसकी माँ की जान चली गई। ये सुनकर सीनियर आरब पर गुस्सा करती है और कहती कि सच में वो एक नंबर का घटिया इंसान है और उसे यूं ही आसानी से आरब को नहीं जाना देना चाहिए, उसे अच्छा सबक सिखाना चाहिए। और रूही को कहते हैं कि वो उसके लिए लड़ाई करेगी और उसके कमीने एक्स बॉयफ्रेंड को कोर्ट में घसीटेगी। वही रूही भी उसकी बात मान जाती है, क्योंकि वो खुद भी
चाहती थी कि आरब को उसका सबक मिले। और फिर सीनियर मिस्टर लू को कॉल करके बताती है कि रूही ने अपने बॉयफ्रेंड के साथ ब्रेकअप कर लिया है और उसका बॉयफ्रेंड एक नंबर का कमीना इंसान है। उसके पास अब एक मौका है तो उसे अब सिटी वापस आ जाना चाहिए। वही हम दूसरी तरफ मिस्टर लू को देखते हैं जिसे 4 साल पहले ही रूही को पहली नजर में देखकर प्यार हो गया था, लेकिन रूही की लाइफ में पहले ही आरब था, इसीलिए मिस्टर लू ने अपने कदम पीछे कर लिए थे। लेकिन इस बार उसके पास मौका था, इसीलिए वो वापस सिटी आ रहा था। वही हम दूसरी तरफ आरब को देखते हैं जो घर पहुंचने के बाद रूही को ढूंढने लगता है, लेकिन पूरा घर खाली था। तभी आरब को तस्वीर मिलती है रूही और उसकी जो टूटी हुई थी। तभी आरब गुस्से से रूही को कॉल करता है, लेकिन रूही तो पहले ही आरब का नंबर ब्लॉक कर चुकी थी, जिसकी वजह से आरब का कोई मैसेज भी रूही के पास नहीं जाता। तभी उसकी मैनेजर आकर उसे एक लिफाफा देती है। तो आरब को तो यही लग रहा था कि रूही ने उससे माफी मांगने के लिए लेटर भेजा है, लेकिन जब उसे खोल कर देखता है तो उसे पता चलता है कि उसमें कोर्ट का नोटिस था जो रूही ने उसके लिए भेजा था, जिससे आरब को गुस्सा आने लगता है। और वही मियाँ भी रूही के खिलाफ आरब के कान भर देती है कि वो पैसों के लिए सब कुछ ड्रामा कर रही है। वही आरब तो एक नंबर का पहले ही बेवकूफ था, वो मियाँ की बातों में झट से आ जाता है और उसे लगता है कि रूही पैसों के लिए सब कुछ ड्रामा कर रही है। इसीलिए आरब रूही की मदर से मिलने के लिए हॉस्पिटल पहुंच जाता है, जहां पर वो देखता है कि उसकी माँ तो कमरे में है ही नहीं, जिससे आरब को रूही की मदर की याद आ जाती है, कैसे वो उसे अपने बेटे की तरह ट्रीट करती थी और रूही से भी ज्यादा उसे प्यार करती थी। वही आरब को तो लगता है कि रूही की माँ डिस्चार्ज हो गई होगी। वही हम दूसरी तरफ रूही को देखते हैं जो डॉक्टर से अपनी माँ का डेथ सर्टिफिकेट लेने के लिए आई थी। वही डॉक्टर भी उसे वेट करने के लिए कहते हैं। वही आरब भी रूही को देख लेता है और उस पर चिल्लाते हुए कहता है कि वो सच में एक नंबर की झूठी है, वो अपनी माँ को ही कर्ज देती है और झूठी खबर फैलाती है कि उसकी माँ मरने वाली है। सच में वो एक नंबर की घटिया लड़की है, पैसों के लिए वो कितनी गंदी चालें चलती है। आखिर वो इतना नीचे कैसे गिर सकती है पैसों के लिए, जिससे रूही भी गुस्से से कहती कि हाँ है वो पैसों की लालची और अब वो उसे कोर्ट में ही देखेगी। कि तभी डॉक्टर भी वहाँ पर रूही की मदर का डेथ सर्टिफिकेट लेकर आ जाते हैं और तभी आरब के पास भी मियाँ का कॉल आ जाता है, जिसकी वजह से वो डेथ सर्टिफिकेट नहीं देख पाता और रूही को ही बुरा भला बोलते हुए रूही की मदर के लिए लाया टॉनिक देता है, लेकिन रूही लेने से इनकार कर देती है। तो आरब भी गुस्से से वहाँ से चला जाता है, जिससे रूही भी खुद से ही प्रॉमिस करती है कि वो आरब को अच्छा सबक सिखाएगी। वही हम दूसरी तरफ मियाँ को देखते हैं जो आरब के घर तो डेरा डालकर बैठ गई थी और वहीं आरब भी आ जाता है। तो मियाँ उसे ऑर्डर किया हुआ लंच देती है, जो देखकर अयान को याद आता है रूही कैसे उसके लिए अपने हाथों से खाना बनाती थी। वही मियाँ भी हमेशा की तरह आरब के रूही के खिलाफ कान भरने लग जाती है। वही हम नेक्स्ट डे देखते हैं जहाँ पर मियाँ आरब के साथ कोर्ट आ जाती है, जहाँ पर रूही पहले से ही अपनी सीनियर के साथ मौजूद थी और वहीं आरब तो रूही पे इल्जाम लगाता है कि वो उस पे झूठे इल्जाम लगा रही है और उसे फंसाने की कोशिश कर रही है सिर्फ पैसों के लिए। लेकिन रूही भी इस बार पूरी तैयारी के साथ आई थी और वो आरब के सारे इल्जाम बेबुनियादी साबित कर देती है। यहाँ तक कि यही बताती कैसे आरब 7 सालों से उसके पैसे हड़पता हुआ आ रहा है। यहाँ तक कि उसने तो आरब की एक से एक बढ़कर पोल खोल दी थी और यही बता दिया था कि कैसे वो उसे चीट कर रहा है अपनी बेस्ट फ्रेंड के साथ। लेकिन आरब तो मानने को तैयार ही नहीं था और वो उसे जलनखोर कहता है कि वो जलन कर रही है, उसका मियाँ के साथ कोई चक्कर नहीं है। लेकिन रूही भी अपनी बात से पीछे हटने वाली नहीं थी। यहाँ तक कि वो यही बता देती कैसे उसने 2000 रुपए के लिए उसे शराब पीने पर मजबूर किया, वहीं अपनी बेस्ट फ्रेंड को करोड़ों का हार गिफ्ट कर रहा था। आखिर वो क्या इस बात को भी झुटलाएगा? इसकी वजह से आज मेरी माँ की जान चली गई। और फिर वो अपनी माँ का डेथ सर्टिफिकेट भी दिखा देती है, जिससे आरब का तो दिमाग ही घूम जाता है। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि रूही की माँ की जान चलेगी, वो भी सिर्फ 2000 के लिए। उसे याद आने लगता है कैसे रूही गिड़गिड़ा कर उसे 2000 रुपए मांग रही थी, लेकिन उसने कितनी बेरहमी से उसे ठुकरा दिया था और पैसों की लालची कहा था। और अब उसे अपने दिल में तकलीफ हो रही थी। वो रूही से माफी मांगता है, लेकिन रूही उसकी एक नहीं सुनती और आरब को भी उसी तरह ठुकरा देती है जिस तरह वो पहले ठुकराई गई थी और अपने सीनियर के साथ चली जाती है। वही आरब तो गुस्से से मैनेजर को कॉल करता है और फिर उसे मिलने के लिए बुलाता है और उस पर चिल्लाता है कि आखिर उसने क्यों नहीं रूही को पैसे दिए थे, जब उसने कहा था कि उसे सिर्फ 2000 रुपए चाहिए अपनी माँ की ट्रीटमेंट के लिए। तो मैनेजर बताती है कि उसी ने कहा था कि रूही को उसकी बिना परमिशन के 1 रुपया नहीं देना है और उसने उसे कॉल भी किया था, लेकिन उसे कॉल नहीं उठाया था। आरब मैनेजर की बात सुनकर और भी ज्यादा टूट जाता है, क्योंकि आज उसी की गलती की वजह से रूही की माँ इस दुनिया में नहीं थी। उसे आज काफी रिग्रेट हो रहा था। वही हम दूसरी तरफ रूही को देखते हैं जिसने अब आरब से अपना पूरा रिश्ता तोड़ लिया था और अब वो अपनी जिंदगी में आगे बढ़ना
चाहती थी कि तभी वहाँ पर कई सारी कंपनियों के मैनेजर आ जाते हैं और रूही को अपनी कंपनी में ज्वाइन होने के लिए कहते हैं और एक दूसरे से ही लड़ मरते हैं। वहीं रूही उन लोगों को समझाने की कोशिश करती है लेकिन कोई भी उसकी बात सुनने को तैयार नहीं था। कंपनी के सारे मैनेजर उसके पीछे लगे हुए थे। वहीं हम मिस्टर लू के ग्रैंडफादर को देखते हैं जो मिस्टर लू से बात कर रहे थे और उन्हें पता चलता है कैसे उनका पोता अब वापस सिटी आ रहा है। तभी वो वहाँ पर एक कार से टकराने वाले थे लेकिन रूही सही समय पे आकर उनकी जान बचा लेती है, जिससे ग्रैंडफादर तो रूही को देखकर काफी खुश होते हैं और उसे जल्दी से अपनी ग्रैंड डॉटर बनने के लिए कन्विंस करने लगते हैं। यहाँ तक कि वो तो मिस्टर लू की फोटो भी दिखाकर रूही से कहते हैं कि उसे उनके पोते जैसा अमीर हैंडसम लड़का कहीं नहीं मिलेगा और वो उसे कन्विंस कर ही रहे थे कि तभी वहाँ पर कंपनी के सारे मैनेजर भी टपक पड़ते हैं और रूही को अपनी कंपनी में ज्वाइन होने के लिए कहते हैं। लेकिन तभी ग्रैंडफादर उन सभी को रोकते हुए कहते हैं कि रूही ने पहले ही उनकी कंपनी लू ग्रुप को ज्वाइन कर लिया है और उन लोगों ने बहुत देर कर दी है तो वो लोग वहाँ से जा सकते हैं, जिससे वो सारे मैनेजर अपना हाथ मलते वहाँ से निकल जाते हैं। और वहीं रूही ग्रैंडफादर को उसकी मदद करने के लिए थैंक यू करती है लेकिन ग्रैंडफादर कहते हैं कि वो सच में उसे काफी पसंद करने लगे हैं और वो चाहते हैं कि वो उनकी डॉटर इन लॉ बन जाए, यहाँ तक कि उनकी कंपनी में उसे जॉब करनी चाहिए। वही रूही भी मान जाती। वही हम दूसरी तरफ मिस्टर लू को देखते हैं जो अपने असिस्टेंट के साथ अब्रॉड से निकल जाता है अपनी सिटी के लिए। वही हम दूसरी तरफ रूही को देखते हैं जो मिस्टर लू को रिसीव करने के लिए एयरपोर्ट पर आई थी कि तभी उसकी टक्कर आरब और मिया से हो जाती है जो खुद भी अपने किसी क्लाइंट को रिसीव करने के लिए यहाँ पर आए थे। और रूही को देखकर तो मिया उसका मजाक उड़ाती है लेकिन रूही वहाँ से जाने की कोशिश करती है लेकिन तभी आरब उसे रोककर उसे माफी मांगने लगता है और सब कुछ ठीक करने के लिए कहता है और साथ ही कंपनी में वापस आने के लिए। लेकिन रूही कहती है कि वो पहले कंपनी छोड़ चुकी है और अब उसका उससे कोई वास्ता नहीं है। वही मिया तो रूही का मजाक उड़ाती है और कहती है कि वो आरब के बिना कुछ भी नहीं है, उसकी क्या ही औकात है। वही आरब मिया को चुप कराकर रूही को समझाने की कोशिश करता है और कहता है कि उससे गलती भले ही हो गई है लेकिन क्या वो उसे माफ नहीं कर सकती है। उसे पता है कि उसने गलती की है लेकिन वो माफी मांग रहा है ना। उसे नहीं पता था कि उसे सच में अपनी माँ के इलाज के लिए पैसे चाहिए था, वो उसके साथ चले। लेकिन रूही कहती है कि वो उससे बात नहीं करना चाहती है। वो यहाँ पर सिर्फ मिस्टर लू को रिसीव करने के लिए आई है क्योंकि वो उनकी कंपनी की एम्प्लॉई है। लेकिन मिया तो रूही की ये बात सुनकर उसका मजाक उड़ाती है और कहती है कि वो ड्रामा करना बंद कर दे, वो एक नंबर की झूठी है। आखिर वो कैसे झूठ कह सकती है कि लू ग्रुप में काम करती है। और फिर वो अपने गार्ड्स को ऑर्डर देकर रूही को पकड़ने के लिए कहती है। वही आरब भी कहता है कि अगर वो उसके साथ घर चलने को तैयार हो जाती है तो ठीक है, नहीं तो उसे जबरदस्ती उसे ले जाना पड़ेगा। वही रूही उन गार्ड से छूटने की लाख कोशिश करती है लेकिन छूट नहीं पा रही थी। तभी मिस्टर लू रूही को वहाँ पर देख लेता है और वो रूही की मदद करने के लिए आगे बढ़ता है। वही रूही गिरने वाली थी लेकिन मिस्टर लू से संभाल लेते हैं। वही मिया ये देखकर रूही को बुरा भला बोलने लग जाती है और मिस्टर लू को उन लोगों के मामले से दूर रहने के लिए कहती है। लेकिन मिस्टर लू तो मिया को ही सुना देते हैं जिससे मिया ड्रामा करते हुए आरब से मदद मांगते हैं। वही आरब भी मिस्टर लू को धमकाते हुए कहता है कि वो उसके मामले से दूर रहे, नहीं तो उसके लिए अच्छा नहीं होगा। लेकिन मिस्टर लू तो अपने गार्ड्स को बोलकर उन दोनों को ही रोक देते हैं और रूही को अपने साथ लेकर बाहर आ जाते हैं। वही रूही मिस्टर लू का थैंक यू करती है उन्हें बचाने के लिए। वही मिस्टर लू उससे पूछते हैं कि आखिर वो उसे कैसे जानती है तो रूही उनकी तस्वीर दिखाते हुए कहती है कि वो सुबह ही उनके ग्रैंडफादर से मिली थी और उनने ही सुबह उसे जॉब ऑफर की थी। ये सुनकर तो मिस्टर लू काफी खुश हो रहे थे कि आखिर रूही उनकी सेक्रेटरी बन गई है। वहीं घर पहुंचने के बाद ग्रैंडफादर ने तो पहले ही रूही के लिए सब कुछ प्रिपेयर कर लिया था क्योंकि वो तो उसे पहले ही अपनी डॉटर इन लॉ मान चुके थे। और घर पहुंचने के बाद रूही को वो सब कुछ गिफ्ट करने लग जाते हैं और वही रूही तो कुछ भी लेने से इनकार करती है लेकिन ग्रैंडफादर सुनने को तैयार नहीं थे। वहीं मिस्टर लू भी रूही को सब कुछ एक्सेप्ट करने के लिए कहते हैं और बताते हैं कल उनकी वेलकम पार्टी है। वही हम मिस्टर लू की वेलकम पार्टी देखते हैं जहाँ पर आरब मिया को अपने साथ लेकर आया हुआ था और साथ ही उसे एक गिफ्ट में नेकलेस देता है जो देखकर मिया बहुत ज्यादा खुश होती है। वही हम दूसरी तरफ रूही को देखते हैं जिसने मिया और अरब को देख लिया था कि तभी मिस्टर लू आकर रूही को एक नेकलेस गिफ्ट करते हैं और कहते हैं कि नेकलेस से बहुत अच्छा लगेगा। वही रूही भी एक्सेप्ट कर लेती है। वही दूसरी तरफ मिया तो अरब से चिपकने का एक मौका नहीं छोड़ रही थी और कहते कि कैसे इस पार्टी में वो मिस्टर लू से मिलकर अपनी कंपनी में इन्वेस्टमेंट की बात करेंगे। तभी वो वहाँ पर रूही को देखते हैं और हमेशा की तरह मिया तो रूही का मजाक उड़ाती है कि
आखिर उस जैसी डाउन मार्केट बहन जी को इतनी बड़ी पार्टी में आने किसने दिया, और वो आरब से चिपकने लगती है। वहीं रूही को भी याद आने लगता है कैसे आरब ने पिछले 5 सालों से उसे एक भी पार्टी अपने साथ आने नहीं देता था और हमेशा उसकी इंसल्ट करता था कि वो पार्टी में ले जाने लायक नहीं है। वहीं रूही भी मियाँ को मुंह तोड़ जवाब देती है और उसकी बोलती बंद कर देती है, जिससे मियाँ गुस्से से लाल पीली हो जाती है। वहीं आरब रूही को अपने साथ वापस सब कुछ सही करने के लिए कहता है और साथ ही शादी करके एक नई जिंदगी की शुरुआत करने के लिए। लेकिन तभी रूही को सब कुछ याद आता है कैसे उसने आरब से 2000 रुपए के लिए कितनी मिन्नतें की थी अपनी माँ की जान बचाने के लिए, लेकिन आरब ने उसे कितनी बुरी तरह से ठुकरा दिया था। रूही गुस्से से कहती है कि वो मरना पसंद करेगी लेकिन कभी से शादी करना नहीं। वहीं मियाँ भी रूही का मजाक उड़ाती है और कहती है कि उसकी जैसी बहन जी लड़की से आके शादी भी कौन करेगा, उसकी कोई औकात नहीं है। और फिर वो पार्टी में सभी के सामने रूही को बेइज्जत करने लग जाती है और बताती है कैसे रूही एक मिडिल क्लास फैमिली से आती है और पार्टी में आने के लिए उसने अपने कपड़े और सब कुछ किराए पर लिए हुए हैं, जिससे पार्टी में सभी लोग भी रूही के बारे में बातें करने लगते हैं। तभी मियाँ की नजर रूही के गले में पड़े पेंडेंट पर पड़ती है और उसे याद आता है ऐसा ही पेंडेंट 5 दिन पहले एक नीलामी में 5 करोड़ का बिका था। और फिर रूही के गले से वो पेंडेंट छीनते हुए कहती है कि उसने इस पेंडेंट को भी फेक बनाया होगा और उसे जलील करने लग जाती है। वहीं आरब भी रूही पर गुस्सा करते हुए कहता है कि वो अगर असली नहीं खरीद सकती है तो क्यों अपने आप को इतना जलील करवा रही है और साथ में उसकी इज्जत भी डुबो रही है। वहीं रूही आरब और मियाँ को चुप कराती है और कहती है कि पेंडेंट उसे गिफ्ट में मिला है, ये नकली नहीं है। लेकिन मियाँ मानने को तैयार नहीं थी कि तभी वहाँ पर मियाँ को एक ज्वेलरी मैनेजर दिखता है और वो उसे इस नेकलेस की जांच करने के लिए कहती है ताकि वो रूही का सबके सामने मजाक उड़ा सके। लेकिन जैसे ही उस मैनेजर ने उस नेकलेस को चेक किया तो बताता है कि ये बहुत ज्यादा रेयर है और सच में इसकी कीमत 2 करोड़ है। जो सुनकर तो वहाँ पार्टी में सभी लोग हिल जाते हैं, यहाँ तक कि मियाँ को भी यकीन नहीं हो रहा था। लेकिन मियाँ अभी भी मानने को तैयार नहीं थी। वहीं आरब रूही से पूछता है कि आखिर उसके पास इतना महंगा नेकलेस कैसे आया, वो उसे बताए। लेकिन रूही उसके हाथ से नेकलेस छीन लेती है और कहते हैं कि वो उसे कुछ भी एक्सप्लेन करना जरूरी नहीं समझती। और वहीं मियाँ जो कभी भी अपनी हरकतों से बाज नहीं आने वाली थी, वो इनविटेशन कार्ड निकालते हुए कहती है कि वो लोग तो यहाँ पर इनवाइट है लेकिन वो यहाँ पर बिल्कुल भी इनवाइटेड नहीं है। तो वो यहाँ पर किस हक से आई है, क्या वो चोरी छुपे पार्टी में घुसी है? क्योंकि आरब ने तो उससे ब्रेकअप कर लिया है और अब उसके पास कोई भी ऐसा इंसान नहीं है जो उस पे पैसे खर्च कर सके। तो क्या वो इस पार्टी में किसी को फंसाकर उसके पैसे लूटना चाहती है? वो एक नंबर की गोल्ड टिगर है और लोगों को सिर्फ लूटने के सिवा से कुछ भी नहीं आता है। और वहीं आरब भी रूही पर चिल्लाता है और कहता है कि वो पार्टी में आखिर क्या कर रही है और क्या उसने कुछ गलत तरीके से इस पार्टी में एंट्री पाई है, सच में वो कितने तक गिर चुकी है। और फिर रूही को वहाँ से पार्टी से जाने के लिए कहता है लेकिन रूही जाने को तैयार नहीं होती। तो वो गार्ड्स को बुलाकर उसे धक्के देकर बाहर निकालने के लिए कहता है कि अगर मिस्टर लू को पता चला तो यहाँ पर तमाशा खड़ा हो जाएगा। और वहीं रूही कहती है कि वो इस पार्टी से नहीं जाएगी और आखिर वो होता कौन से निकालने वाला कि तभी वहाँ पर मिस्टर लू पार्टी में आ जाते हैं और रूही को आरब से बचाते हैं। और वहीं मियाँ तो मिस्टर लू को देखकर एक पल में पहचान जाती है और कहती है कि ये तो वही एयरपोर्ट वाला बंदा है ना जिसने रूही की पहले मदद की थी, ये भी चोरी छुपे रूही की तरफ पार्टी में घुसा है। और वहीं मिस्टर लू को तो उन लोगों की बकवास से कोई घंटा फर्क नहीं पड़ता और रूही से पूछता है वो ठीक तो है ना, और फिर उसके नेकलेस के बारे में पूछता है तो रूही बताती है कि सुरक्षित है। तो मिस्टर लू से गले में नेकलेस पहनाता है। वहीं पार्टी में तो सभी लोग मिस्टर लू और रूही के बारे में बातें करने लग जाते हैं, जिससे आरब को गुस्सा आ जाता है और वो मिस्टर लू को अपने बीच में पढ़ने से रोकता है कि वो रूही का बॉयफ्रेंड है। आखिर उसकी हिम्मत कैसे ही उनके मामले में बोलने की, और वो उसके साथ कुछ भी करे वो कुछ नहीं कर सकता है। वहीं मिस्टर लू को तो आरब की बातों से घंटा फर्क नहीं पड़ता क्योंकि वो तो पहले ही गले में हड्डी बन के लटकने को तैयार था। वहीं आरब तो मिस्टर लू को धमकी देता है कि अगर वो यहाँ से नहीं गया तो मिस्टर लू को बता देगा कि वो बिना इनविटेशन कार्ड के पार्टी में आया है और वैसे भी मिस्टर लू के साथ जल्दी उसकी पार्टनरशिपिंग होने वाली है। और वही मियाँ भी अकड़ दिखाने लगती है लेकिन रूही को तो आरब की बात सुनकर हंसी आने लग जाती है क्योंकि आरब तो मिस्टर लू को ही उनकी वेलकम पार्टी से निकालने की बात कर रहा था कि तभी वहाँ पर मैनेजर भी आ जाता है मिस्टर लू का, जिससे आरब पहले ही मिल चुका था और उसे गलतफहमी हो गई थी कि मैनेजर मिस्टर लू है और वो मैनेजर को ग्रीट करता है। और वही मियाँ तो मैनेजर से शिकायत करने लगती है कि ये दोनों ही पार्टी में बिना इनविटेशन कार्ड के आए हैं और पार्टी में तमाशा खड़ा कर रहे हैं। और वही मैनेजर मिस्टर लू की तरफ देखता है
तो वही मैनेजर को भी मिस्टर लू घूर कर देखते हैं और उससे पूछते हैं कि आखिर वो लू ग्रुप का मालिक कब से बन गया, उसे इस बारे में पता क्यों नहीं है। वही मैनेजर ये सुनकर घबरा जाता है क्योंकि वो मिस्टर लू को पहचान गया था। अब वो जल्दी से मिया को एक थप्पड़ लगाते हुए कहता है कि वो क्या बकवास कर रही है और फिर मैनेजर सबको वहाँ पर मिस्टर लू की सच्चाई बता देता है कि ये उसी कंपनी के प्रेसिडेंट है। वहीं आरब को तो ये बात सुनकर 440 वोल्ट का झटका लगता है। उसे यकीन नहीं हो रहा था जिस इंसान को वो इतनी देर से जलील कर रहा था वही मिस्टर लू होंगे। वहीं मिया तो सच्चाई जानने के बाद बिल्कुल गन्ने की तरह सीधी हो जाती है और मिस्टर लू की चापलूसी करते हुए कहती है कि उसे ये पता नहीं था, उसे गलतफहमी हो गई थी। और फिर रूही के बारे में बुरा भला बोलते हुए कहती है कि रूही बिल्कुल भी अच्छी लड़की नहीं है, वो एक नंबर की लालची और गोल टिकर लड़की है। आप उसके झांसे में मत पड़िए, उसने आपको फंसा लिया होगा। मैं बिल्कुल सच कह रही हूँ, ये एक मिडिल क्लास फैमिली से आती है और ये तो आपके बिल्कुल भी लायक नहीं है। और वहीं आरब भी रूही का हाथ पकड़कर अपनी तरफ खींचते हुए कहता है कि तुम्हें मेरे साथ घर चलना होगा, तुम मेरी गर्लफ्रेंड हो। लेकिन तभी मिस्टर लू आरब को धक्का देकर साइड हटाते हुए कहता है कि रूही को हाथ लगाने की कोशिश भी मत करना, रूही सिर्फ मेरी है। और फिर मिस्टर लू सबके सामने बताता है कि कैसे वो रूही को पिछले 5 सालों से प्यार करता है और जब वो उसे प्रपोज करने वाला था तो आरब ने पहले ही रूही को प्रपोज कर लिया था, जिससे मिस्टर लू रूही की वजह से पीछे हट गया था। लेकिन अब जब उन दोनों का ब्रेकअप हो चुका है तो बिल्कुल भी पीछे नहीं हटने वाला है। लेकिन आरब मानने को तैयार नहीं था और वो कहता है कि रूही सी गर्लफ्रेंड है, वो उसे अपने साथ लेकर ही जाएगा। और फिर अपने घुटनों के बल बैठकर रूही से माफी मांगने लग जाता है कि उससे बहुत बड़ी गलती होगी, वो उसे माफ कर दे, एक मौका दे दे, वो फिर कभी गलती नहीं करेगा। लेकिन मिस्टर लू अपने गार्ड्स को बोलकर उसे और मिया को पार्टी के बाहर फेंकवा देता है। और वहीं आरब तो अभी भी रूही के पास जाने की कोशिश करता है लेकिन मिया उसे रोकते हुए चिल्लाती है कि आखिर वो क्यों, रूही जैसी मिडिल क्लास लड़की पीछे पागल है, रूही जैसी लड़की उसे डिजर्व ही नहीं करती है। वहीं आरब को भी याद आने लगता है कैसे मिया के बहकावे में आकर उसने रूही के साथ कितना बुरा बिहेव किया, उसकी वजह से ही आज रूही उससे इतना दूर हो गई थी। वो मिया को धक्का देकर गिराता है और चिल्लाते हुए कहता है कि सब कुछ तुम्हारी वजह से हुआ, मैं तुम्हारी शक्ल भी देखना नहीं चाहता हूँ, और वहाँ से चला जाता है। वहीं दूसरी तरफ रूही को देखते हैं जो शायद तमाशे से परेशान होकर पार्टी से बाहर आ गई थी। तभी मिस्टर लू भी रूही के पास आ जाते हैं और उसे पूछते हैं वो ठीक तो है ना। वहीं रूही मिस्टर लू को अपनी मदद करने के लिए थैंक यू करती है लेकिन मिस्टर लू कहते हैं कि वो उससे सच में प्यार करते हैं और अपनी पॉकेट से एक डायमंड रिंग निकालकर रूही को शादी के लिए प्रपोज कर देते हैं। लेकिन रूही कोई जवाब नहीं देती तो मिस्टर लू रूही के हाथ में वो डायमंड रिंग रखते हुए कहते हैं कि वो समझ सकते हैं उसे समय की जरूरत है और वो रूही का इंतजार करने के लिए तैयार है। वहीं हम दूसरी तरफ आरब को देखते हैं जो पी पी कर बिल्कुल देवदास की तरह टल्ली हो गया था। तभी उसका असिस्टेंट आकर उसे संभालता है और उसे ज्यादा पीने से मना करता है। और वहीं आरब तो होश में आने के बाद अब डिसाइड कर चुका था कि वो किसी भी कीमत पर रूही को वापस लेकर आएगा, इसीलिए वो तैयार होकर रूही के घर पहुंच जाता है। और वहीं रूही भी आरब को अपने घर के बाहर देखकर दरवाजा बंद करने की कोशिश करती है लेकिन आरब दरवाजा पकड़ लेता है और जबरदस्ती रूही के घर में घुस जाता है। और वो रूही के घर में रूही की मदर की तस्वीर देखकर काफी इमोशनल हो जाता है और घुटनों के बल बैठकर अपने आप को थप्पड़ मारते हुए माफी मांगने लग जाता है क्योंकि रूही की मदर ने उसे अपने बेटे की तरह ट्रीट किया था। लेकिन उसने क्या किया, 2000 की वजह से रूही की माँ की डेथ हो गई थी और उसका जिम्मेदार वो खुद ही था। वो रूही से माफी मांगता है लेकिन रूही उसे माफ करने से इनकार कर देती है और कहते हैं कि उसकी वजह से आज उसकी माँ इस दुनिया में नहीं है, इसीलिए चाहे कुछ भी हो जाए वो कभी भी जिंदगी में उसे माफ नहीं करेगी। लेकिन आरब रूही से माफी मांगने लग जाता है और कहता है कि उसे पता है कि उसकी बहुत बड़ी गलती है। वो अपनी सारी प्रॉपर्टी रूही को देते हुए कहता है कि वो उसे माफ कर दे। वो जानता है कि उसकी बहुत बड़ी गलती है लेकिन क्या वो उसे एक लास्ट मौका नहीं दे सकती, वो उसे सच में बहुत प्यार करता है, उसके साथ जिंदगी बिताना चाहता है। लेकिन तभी वहाँ पर मिया अपने गुंडे के साथ आ जाती है और रूही और आरब को कहती है कि उसकी जिंदगी बर्बाद करके आखिर वो लोग खुश कैसे रह सकते हैं। और फिर वो रूही के घर में बम फिट करने लग जाती है। वहीं रूही ये देखकर घबरा जाती है और वो चोरी चुपके मिस्टर लू को कॉल कर देती है और फोन को नीचे छुपा देती है। वहीं दूसरी तरफ मिस्टर लू को भी पता चल गया था कि रूही खतरे में है, इसीलिए वो भी उसे बचाने के लिए जल्दी निकल जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ मिया ने रूही और आरब को रस्सियों से बांध दिया था और उसका प्लान था कि वो रूही को जान से मार देगी ताकि आरब हमेशा के लिए उसका हो जाए। लेकिन आरब तो मिया पर चिल्लाता है कि वो सही नहीं कर रही है, वो इतनी पागल कैसे हो सकती है। लेकिन मिया मानने को तैयार नहीं थी और वो अपने गुंडे को ऑर्डर देती है रूही को जान से मारने के लिए। तभी वहाँ पर मिस्टर लू आ जाते हैं और उस गुंडे को मारकर धराशायी करके रूही को बचाकर अपने साथ वहाँ से ले जाने लगते हैं क्योंकि टाइम बॉम्ब ऑन हो गया था। और मिया पागलों की तरह हंस रही थी कि अब उसके साथ साथ सब लोग मारे जाएंगे। लेकिन मिस्टर लू तो रूही को लेकर वहाँ से चले गए थे और वहीं आरब भी उन दोनों के पीछे निकल जाता है। और वहीं मिया देखती है कि वो अकेले ही बची है और टाइम बॉम्ब में भी ज्यादा समय नहीं बचा, वो भी निकल
जाती है, लेकिन तभी आरब देखता है कि रूही की माँ की लास्ट फोटो तो घर में ही रह गई है, इसीलिए वो अंदर चला जाता है। और वहीं रूही भी अपनी माँ की फोटो बचाने के लिए चिल्ला रही थी कि तभी वो बम ब्लास्ट हो जाता है और आरब भी बुरी तरह से जख्मी हो गया था कि तभी वहाँ पर एम्बुलेंस को बुलाया जाता है। आरब को लेकर जा रहे थे, लेकिन आरब ने अभी भी उस फोटो को अपने सीने से लगा कर रखा था। वहीं रूही को वो उसकी माँ की फोटो देते हुए उसे माफी मांगता है कि सच में उसने बहुत बड़ी गलती कर दी थी, लेकिन सच में उसने उसे कभी धोखा नहीं दिया था। वो उसे सच में बहुत प्यार करता था, लेकिन वो किसी और के बहकावे में आकर इतनी बड़ी गलती कर बैठा था। और रूही से आखिरी समय में भी माफी मांगते हुए उसकी वहीं पर जान चली जाती है। और वहीं रूही को आरब की इस तरह मरने से काफी तकलीफ होती है, क्योंकि वो आरब को मरते हुए नहीं देखना चाहती थी। वहीं दूसरी तरफ पुलिस ने अब मिया को अरेस्ट कर लिया था। वही मिया रूही से माफी मांगते हुए खुद को बचाने के लिए कहती है, लेकिन रूही से माफ नहीं करती है, क्योंकि उसकी वजह से आरब की जान चली गई थी। वहीं मिया को भी पुलिस अरेस्ट करके लेकर चली जाती है। वहीं हम कुछ दिन बाद का सीन देखते हैं। मिस्टर लू रूही को घूमने के लिए अपने साथ बाहर लेकर आया था, तभी वो गार्डन से एक फूल तोड़कर रूही को देता है। तभी रूही मिस्टर लू को वही रिंग देती है जो मिस्टर लू ने उसे अपनी वेलकम पार्टी वाले दिन दिया था। और वहीं मिस्टर लू भी रूही को उसी रिंग से प्रपोज करते हैं और रूही हाँ कर देती है। और इसी के साथ इस मूवी की यहीं पर हैप्पी एंडिंग हो जाती है। तो आप लोग कमेंट करके जरूर बताएं कि आप लोग को ये मूवी कैसी लगी, और क्या जो लास्ट में आरब के साथ हुआ वो बिल्कुल ठीक था, और क्या वो यही डिजर्व करता था।